स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी के बारे में मैंने पिछले क्लासों में सिलेबस पर चर्चा किया था। आज हम देखेंगे सिलेबस के तमाम पॉइंट एक एक करके। तो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान सभा के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। तो आपको जिस प्रकार से मैंने हिस्ट्री में बताया है कि सबसे पहले भारत में अंग्रेजों द्वारा भेजी गई कैबिनेट मिशन के तहत, भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत सबसे पहला कार्य जो है संविधान के संबंधित गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था सन 1946 ईस्वी में, जुलाई 1946 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जुलाई 1946 ईस्वी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत तरह के प्रश्न पूछता है कि बताएं कि संविधान सभा की गठन की कार्यवाही सबसे पहले किस योजना के तहत प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना होगा कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत सन जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो निश्चित किया गया था वो 389। स्टूडेंट्स, माइंड में फिट कर लीजिए, 389 संख्या निश्चित किया गया था। और यह 389 संख्या जो निश्चित किया गया था पूरे इंडिया के लिए, उसमें डिफरेंट प्रांतों से, रियासतों से और चीफ कमिश्नरियों से ली गई थी, जिसमें आपको पता है कि 292 जो सदस्य थे वह ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 389 में से स्टूडेंट्स 292 जो थे वह ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लिया गया था। स्टूडेंट्स, 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से के प्रतिनिधियों को लिया गया था। इस प्रकार से कुल आप इसको ऐड करते हैं तो 389 होगा। स्टूडेंट्स, आपको पता है ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी से 4। इस प्रकार से जो संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहला जो निश्चित किया गया था सदस्यों की संख्या, उसमें आपको कुल 389। उसके बाद सन 1946 में ही, सेम ईस्वी स्टूडेंट्स, 1946 में ही कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव किया गया। संविधान सभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में कितने सदस्यों को निश्चित किया जाएगा, यानी कि 389 में भी चुनाव हुआ स्टूडेंट्स, और उसमें निश्चित किया गया कि कितने सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए। तो कुल जो सदस्य थे वो 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 296 में जो टीम गठित हुआ था उसमें से 208 जो सदस्य थे वह कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है स्टूडेंट्स, 208 जो थे वो कांग्रेस पार्टी से थे और 73 जो थे वह मुस्लिम लीग से थे, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो चुका था स्टूडेंट्स, और कांग्रेस पार्टी का भी, है ना। ये दोनों संस्थाएं अपनी अपनी अनुसार से काम कर रही थी।
तो जो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे वो 208 और मुस्लिम लीग 73 और साथ में साथ अन्य दल भी 15 थे जो इन लोग से ताल्लुक नहीं रखते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ कुछ उम्मीदवार जो है स्वतंत्र भी निर्वाचित किए गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट मैं आगे चर्चा कर रहा हूं कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक, आपको पता है कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर को हुआ था, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर को और तृतीय बैठक 13 दिसंबर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रथम जो बैठक हुआ था वह कहां हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था स्टूडेंट्स, वो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। स्टूडेंट्स, इसको वीवीआई पॉइंट कर लेंगे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के लिए प्रथम बैठक किया गया था और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त भी किया गया था। स्टूडेंट्स, मैं आगे बताता हूं आपको। तो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुआ था। इसी बैठक में यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स, इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है स्टूडेंट्स, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि जितने भी वहां पर सदस्य थे उस सभी सदस्यों में से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बुजुर्ग थे। सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष मान करके सभा को संचालित किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता हो गया होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट में यहां मैं लिखा है ना। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग, जैसे कभी मैंने बताया था कि पीछे कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग जो दो संस्थाएं भारत के लिए पहले से कार्य कर रहे थे, उसमें से स्टूडेंट्स मुस्लिम लीग जो 9 दिसंबर का जो बैठक हुआ था, उस बैठक को प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का मांग प्रारंभ कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, संविधान सभा की अलग मांग करने वाला स्टूडेंट्स पाकिस्तान के लिए हमारा मुस्लिम लीग ही था और मुस्लिम लीग के माध्यम से अलग निर्वाचित संविधान के लिए प्रस्ताव लाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। और स्टूडेंट्स एक और पॉइंट याद रखेंगे जो बार बार प्रश्नों में पूछता है, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत था जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। स्टूडेंट्स, संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद के जो देशी रियासत थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में
प्रतिनिधित्व दिया गया था, यानी कि जितना जनसंख्या होगा उस प्रकार से उनकी प्रतिनिधित्व मिला था स्टूडेंट्स। तो जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या कितना स्टूडेंट्स था, तो 10 लाख था, है ना। 10 लाख पर एक स्थान मिला था स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो वैसी जो समुदाय थे जनसंख्या के आधार पर, जिनकी संख्या के आधार पर जो मिला था स्टूडेंट्स, उसमें मुस्लिम को मिला था 79 और सिख को मिला था 4 और साधारण यानी कि सामान्य बाकी जो बच गए स्टूडेंट्स उनको मिला था 213। ठीक है स्टूडेंट्स, 213 मिला था, है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर बता दिया है कि 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन हुआ था। 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन हुआ था। इस प्रकार से मैंने पीछे बताया है कि टोटल जो हमारे थे वह 296 थे। वह 296 में जनसंख्या के आधार पर मेरे टोटल विभक्त किया गया और इसमें से आपको मुस्लिम को 79 और सिख को 4 और जनरल को 213, इसको सभी को स्टूडेंट यदि ऐड करते हैं तो 296 होगा। ठीक है, आप इसको मैथमेटिकल रूप से आप याद रखेंगे। मुस्लिम लीग 79, सिख 4 और 213 आपको सामान्य थे, साधारण थे। और एक स्थान का जो आवंटन किया गया था स्टूडेंट्स, वो कितना, 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन हुआ था। ठीक है, पुनः मैं यहां पर नोट में लिखा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति स्टूडेंट्स, अनुसूचित जनजाति कहने के मतलब है एसटी, इनके जो सदस्यों की संख्या था स्टूडेंट्स वह 33 था। कितना था, 33 सदस्य थे इसके शामिल हुए थे। और संविधान सभा में महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया था और इनकी जो संख्या थी वह 12 था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जैसा कि मैंने बताया था स्टूडेंट पीछे कि 9 दिसंबर को पहला बैठक, 11 दिसंबर को दूसरा बैठक हुआ था। ठीक है, तो ध्यान देंगे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरा बैठक हुआ था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए या किया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बन गए। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद तीसरा जो बैठक हुआ था वह 13 दिसंबर को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान सभा की कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था। जो बैठक की प्रारंभिक स्थिति होता है स्टूडेंट्स, जो प्रारंभिक स्थिति होता है वह जो प्रारंभ हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था उसी से संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ किया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, कब हुआ, संविधान सभा की तीसरी बैठक। ठीक है, और स्टूडेंट्स ध्यान देंगे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्वाचन हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, अनेक समितियां नियुक्त की
कब? जब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया स्टूडेंट्स 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो उसके बाद समितियां के गठन होने के लिए विभिन्न समितियां आपस में आए और अनेक समितियां को स्वीकृति दिया गया और समितियां गठित किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अनेक समितियां नियुक्त हुई। वे समितियां कौन कौन से थे सो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट समितियां जो था वो वार्ता समिति थी, दूसरा संघ शक्ति समिति, तीसरा प्रांतीय संविधान समिति, फोर्थ संघ शक्ति समिति। ठीक है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और स्टूडेंट्स हम लोग अब देखेंगे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। स्टूडेंट्स इस तारीख के बारे में मैंने बताया है कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के लिए नियुक्त किया गया स्टूडेंट्स। उसके बाद तीसरा बैठक जो हुआ था वह 13 दिसंबर को हुआ था स्टूडेंट्स। और तीसरा बैठक जो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हुए प्रारंभ किया गया था स्टूडेंट्स। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस तारीख को आप लोग अवश्य याद रखेंगे। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें पहला जो समिति था वो वार्ता समिति, दूसरा जो था संघ संविधान समिति, तीसरा प्रांतीय संविधान समिति और चौथा संघ शक्ति समिति, पांचवा प्रारूप समिति। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अनेक समितियां थी। जो कुछ इंपोर्टेंट समितियां था उनका मैंने यहाँ पर नाम दर्शाया है। इस प्रकार से बहुत सारे समितियां थे जो संविधान निर्माण कार्य के लिए अपना अपना योगदान दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, परंतु आप ध्यान देंगे यहाँ पे बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए बी.एन. राव द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स, बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को यहाँ पर भी आप याद रखेंगे जब स्वीकृति हुआ था स्टूडेंट्स 22 जनवरी 1947 और 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति, किसका? प्रारूप समिति, जिसका सबसे ज्यादा योगदान रहा भारतीय संविधान में, प्रारूप समिति का गठन किया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसका अध्यक्ष बाबा साहेब को बनाया गया, भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष
भीमराव अंबेडकर को चुना गया स्टूडेंट्स। ठीक है, और प्रारूप समिति के जो सदस्यों की जो संख्या था वो 7 था स्टूडेंट्स, 7, जिसमें यह 7 जो सदस्य थे वो सबसे फर्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, बाकी अन्य सदस्य थे। उसमें से थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, जो दूसरा सदस्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा जो थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सब नाम स्टूडेंट्स माइंड में सेटअप करेंगे। उसके बाद कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, नेक्स्ट जो नाम है स्टूडेंट्स सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है स्टूडेंट्स, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद नेक्स्ट है नाम स्टूडेंट्स एन माधवराव, और लास्ट नाम जो 7वां जो सदस्य थे वो डीपी खेतान थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो प्रारूप समिति के सदस्य थे 7, वे 7 सदस्य इस प्रकार से थे। और स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूं, एक और आप नोट में याद रखेंगे कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था स्टूडेंट्स। ठीक है, पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति में अध्यक्ष के रूप में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 3 जून स्टूडेंट्स, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 324 हो गया। जब देश की बंटवारा स्टूडेंट्स 3 जून 1947 को जब हो गया तो हमारे कुल सदस्यों की जो संख्या बचा संविधान सभा में वो 324 ही रह गया। ठीक है, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। ठीक है, हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। जब देश विभाजन हो गया उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पुनः गठन किया गया और 31 दिसंबर 1947 को, ठीक है, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 स्टूडेंट्स 299 थी। जब पुनः गठन हुआ तो कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी और 70 देशी रियासतों की संख्या थी। ठीक है, 229 और 70 दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो 299 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है स्टूडेंट, विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, और इसके लिए संविधान सभा
में संविधान का वाचन हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें 3 वाचन हुआ था, है ना, 3 वाचन हुआ था, जिसमें प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला, ठीक है। दूसरा वाचन जो प्रारंभ हुआ वह 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक हुआ। तीसरा जो वाचन हुआ वह स्टूडेंट्स 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। जो प्रारूप समिति का जो रिपोर्ट था वह पारित हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको मैं एक नोट में बताना चाहता हूं, इस संविधान सभा के 248 सदस्य उपस्थित थे, यानी कि यह जो वाचन चल रहा था स्टूडेंट्स, इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या था उस समय जो उपस्थित हुए थे वह मात्र 284 सदस्य ही उपस्थित थे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो समय लगा था स्टूडेंट्स वह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगे थे, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस चला था, ठीक है स्टूडेंट्स। 114 दिन तक बहस चला था संविधान के प्रारूप पर, ठीक है। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर के कितना राशि का व्यय हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 63,96,729 रुपए का व्यय हुआ था, खर्चा हुआ था। उस समय की इतना राशि है ना। इसको याद रखेंगे, 63,96,729, ठीक है। 63,96,729 रुपया संविधान निर्माण में खर्चा आया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। तब जब पारित हुआ संविधान पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो उस समय संविधान में कुल अनुच्छेदों की जो संख्या था वो 395 था, ठीक है। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है स्टूडेंट्स। परंतु वर्तमान में जो भाग की जो संख्या है, यानी कि भाग जो है स्टूडेंट्स वर्तमान में वो हो गया 25 भाग, अनुच्छेद हो गया आपको स्टूडेंट 448 और अनुसूची स्टूडेंट्स 12, ठीक है। ये आपकी आंकड़ा वर्तमान का है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अनुच्छेद ऐसे अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था स्टूडेंट्स। बाकी शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन वे अनुच्छेद थे। तो सभी वह 15 अनुच्छेद यहाँ पर राइट किए हुए हैं, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 16, 60 यानी कि 60 स्टूडेंट्स और 324, 366, 367, 372, 380, 391, 392 और 393। यह 15 अनुसूची ऐसा था जिसको कि 26 जनवरी 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था। संविधान सभा का अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम बैठक
24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। यानी कि भारत की प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था स्टूडेंट्स। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में मैंने राइट किया है, कैबिनेट मिशन के सदस्य, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उस सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा AB एलेक्जेंडर थे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और मैंने यहाँ पर पॉइंट राइट किया है, 26 जुलाई 1947 को स्टूडेंट्स, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी, ठीक है। पृथक संविधान सभा यानी कि अलग से संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, 26 जुलाई 1947 को घोषणा किया गया था, ठीक है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा के कौन कौन से वैसे प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि बहुत सारे समितियां थी तो हम लोग सभी समितियां को नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको राइट किया है, आप लोग गौर से देखेंगे। संचालन समिति, अब जान रहे हैं संचालन समिति जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन 2, जो संघ संविधान समिति जिसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3rd, प्रांतीय संविधान समिति जिनका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 4, प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी बहुत बार चर्चा किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट 5, संघ शक्ति समिति और इसका भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित, ठीक है, गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, जो प्रस्ताव गठित हुआ था 1945 में और जो अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, है ना। तो इसमें किसका किसका क्या पद मिला था उसको हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाया गया था, साथ ही साथ विदेशी मामले भी इनको दिया गया था और राष्ट्रमंडल भी इन्हीं को मिला था, ठीक है। इतना पर यह अपना मंत्रिमंडल चलाते थे। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय मिले था, सूचना तथा प्रसारण, ठीक है। और बलदेव सिंह, है ना, बलदेव, ऐसे समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, बलदेव अर्थात रक्षा मंत्रालय इनको मिला था, है ना। और जॉन मथाई को जो है स्टूडेंट्स उद्योग और आपूर्ति विभाग मिला था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5, सी राजगोपालाचारी, इनका जो विभाग मिला था वो शिक्षा विभाग मिला था स्टूडेंट्स, शिक्षा विभाग, ठीक है। 6, C.H. भाभा को मिला था कार्य मंत्रालय, उसके बाद खान एवं बंदरगाह विभाग, ठीक है। नेक्स्ट 7, राजेंद्र प्रसाद को जो मिला था वो खाद एवं कृषि मिला था। 8, आसफ अली को जो मिला था वह रेलवे विभाग मिला था, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जगजीवन राम, है ना, जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था, ठीक
ठीक है। इतना जो सरकार के गठन हुआ था वह 2 सितंबर 1946 को हुआ था स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद इसमें शामिल पूरा सदस्यों को किया गया था, वो मंत्रियों में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य को शामिल किया गया था जो 26 अक्टूबर 1946 को, ठीक है स्टूडेंट्स, 26 अक्टूबर 1946 को जो शामिल किया गया था मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन लोग को, वे थे लियाकत अली खां, ठीक है स्टूडेंट्स, लियाकत अली खां, जो कि इनको मिला था वित्त विभाग, है ना। उसके बाद आई चुंदरीगार को जो मिला था वह वाणिज्य विभाग मिला था, ठीक है। उसके बाद अब्दुल रब नस्तर को जो मिला था वह संचार विभाग मिला था और संचार विभाग पर यह नियंत्रित करते थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग मिला था, कानून विभाग, ठीक है, कानून विभाग मिला था, ठीक है स्टूडेंट्स। और गजानतर अली खां को स्वास्थ्य विभाग मिला था, हेल्थ मिल गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप संविधान सभा का संपूर्ण गठन संबंधित आप तमाम पहलू पर चर्चाओं को देखे हैं। आप इसे नोट्स कॉपी में नोट्स करते जाएं और साथ साथ 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखें ताकि आपको संविधान सभा संबंधित संपूर्ण टॉपिक माइंड में सेव हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ आपको किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी हो इस टॉपिक से संबंधित तो आप जरूर कमेंट करें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।